नमस्कार। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं विवेक आर्यन। ज़िंदगी अनिश्चितताओं का नाम है। यह ज़िंदगी हमें कब क्या दे दे, हम में से किसी को इसका अंदाज़ा नहीं होता है। बरसों पहले कुछ भूला भटका चीज़ फिर से आपको हासिल हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दरअसल आज मैं इन बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस कहानी को आज मैं आपके सामने रखने आ रहा हूँ, जो एक बहुत मार्मिक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। हम पहले थोड़ी सी कहानी के बारे में जानते हैं और उन कहानी के बाकी पहलुओं पर और उसकी कड़ियों के बारे में, और इस कहानी एक अधूरे कहानी को पूरा होने में द फॉलो अप की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले समझते हैं थोड़ा सा इस कहानी के बारे में। आज से 22 साल पहले किसी एक गांव का एक युवक अपने 12 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ देता है किसी नौकरी के तलाश में। ज़िंदगी के थपेड़े खाता है, महाराष्ट्र के कई शहरों में घूमता है, एक होटल में काम करता है, और जब वह बीमार पड़ता है, उसे लकवा लग जाता है, तो लकवा ग्रसित होने के बाद वो सड़क पर आता है। एक भले मानुस की उस पर नज़र पड़ती है, उसके बारे में तहकीकात होती है और पता चलता है कि वह युवक, यानी कि अब जो वह व्यक्ति बन चुका है 22 साल बाद, वह व्यक्ति रांची के पास चान्हो प्रखंड के कोको गांव का है। वह व्यक्ति द फॉलोअप से कांटेक्ट करता है। द फॉलोअप उसकी छानबीन करता है और उस परिवार तक पहुंचता है जिस परिवार से वह बच्चा, अब तो वो व्यक्ति बन गया है, वो बच्चा अपने घर से छोड़कर चला गया था। आज हम आपको कोको गांव के उसी परिवार से मिलाने वाले हैं। और मैं जब इस वक्त इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ, जब ये वीडियो बन रही है, जब हम इन लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, वह युवक जो अपने गांव से भागा था रास्ते में है और उसे मुंबई से रांची लाने के लिए एक शख्स अपना सब कुछ दांव पे लगाकर उसे लेकर अपनी ही गाड़ी से आ रहा है। हमारे साथ ललन लोहरा जी हैं। लोहरा जी, आपका स्वागत है द फॉलोअप की स्टूडियो में। जी सर, मेरा नाम ललन लोहरा है। जो खोया है वो मेरा छोटा भाई है, वो उसका नाम है मदन लोहरा। हम लोग 3 भाई होते हैं। सबसे पहले तो लोहरा जी, आप ये बताइए ललन जी कि क्या हुआ था और आज से 22 साल पहले किस तरह से मदन, जो आपके भाई हैं, जिस युवक की हम बात कर रहे थे, वह किस तरह से घर छोड़कर चले गए थे, क्या हुआ था? हुआ था ये कि जो हमारा भाई घर छोड़ा, उस समय हम तो मेरिड थे, मैंने शादी भी किए थे। एक 6 महीना का एक लड़का था मेरा, वो मेरा घर में राय रखें, इधर उधर रहता था। तो हम लोग हमारा माँ है सो छोटा में, हम लोग का माँ डेथ हो गया था, तो हम लोग 3 भाई बच गए थे। बहन था तो उसका शादी भी हम लोग कर दिए थे। तो गरीबताई का स्थिति में वो लड़का है तो सोचा कि हम कहीं जाके कमाएंगे करेंगे। जब वो लड़का निकल गया तो हम बहुत जगह छानबीन किए कि वो लड़का है कहाँ, कोई अता न पता, कहीं नहीं पता चला। तब उसके बावजूद भी हमने, कितने साल तक ढूंढ रहे थे आप लोग उनको? उसको जब घर से निकल गए तो हम उसको बहुत जगह तलाश किए, जहाँ जहाँ अपना है कांटेक्ट वहाँ वहाँ किए, तलाश किए। नहीं मिलने के कारण भी 10 साल गुजर गया। उसके बाद भी हमको लगा कि मेरा भाई है कि नहीं है। हम लोग बहुत जगह छानबीन किए। 15 साल बीता। 15 साल बीतने के बाद में फिर भी हमारा आत्मा और ये मेरा आँख जो नज़र है उसी को खाली ढूंढता था कि मेरा भाई किस हालत में हो, कहाँ है, कैसा होगा, है भी कि या नहीं भी। ये सब मैंने हाँ, कर रहे 22 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है और निश्चित तौर पर कई बार ढूंढने के बावजूद जब उनका कोई ट्रेस, कोई सूचना नहीं मिलती है, तो इस तरह ख्याल मन में आ जाते हैं। अब आपके भाई 22 साल बाद, जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, तब घर लौट कर आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप ललन जी? हम तो इतना, आपका जो चैनल जो है द फॉलो का, सबसे पहले तो शुक्रगुजार करते हैं कि ये इतना अच्छा चैनल है जो कि हमारा भाई को ढूंढ लिया, जो हम नहीं सके और भी कोई शख्स नहीं ढूंढने सका। और ये चैनल जो द फनल जो है वो ढूंढ के आज हमको जिम्मा दे रही है, देने वाली है, इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और अपना भाई को ढूंढते ढूंढते अभी हमने ये बेंगलोर गया, यशवंतपुर गया, पूना गए, लेकिन ट्रेन में काम करना शुरू कर दिए कि मेरा भाई को जैसे पता चला कि वो बम्बई में है, लेकिन किस जगह कहाँ पे है। अच्छा, आप ट्रेन में काम करना इसलिए शुरू किए ताकि अपने भाई को ढूंढ सके? हाँ जी जी। आप वैसे करते क्या हैं? उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले तो हमने खेती बाड़ी करते थे,
तो ललन जी, आप खेती किसानी बेसिकली करते हैं, लेकिन चूंकि आपको अपने भाई को ढूंढना था, इसलिए आपने ट्रेन में काम करना शुरू किया। हाँ हाँ, अच्छा। ताकि बम्बई हम लोग का जब काम करते हैं ट्रेन में तो हम लोग को टिकट वगैरह नहीं लगता है। उसके अलावा भी हम लोग को सैलरी मिलता है 8,000 10,000 जो भी मिलता था। हाँ, तो जो समय आप खेत में देते वो अब ट्रेन में दे रहे हैं, इसी बहाने आप कमा भी रहे थे कमा भी और अपने भाई की तलाश भी जारी थी। हाँ, तो बम्बई जब जाते थे तो बम्बई में सब जगह घूमे। वहाँ CST होता है, लास्ट में वो आपका चैनपोकली होता है, कुर्ला होता है, थाने होता है, सभी जगह मैंने इन जगहों पे आपने ढूंढा अपने हाँ भाई ढूंढ को। रहे थे। लग रहा था कि कहीं मुंबई आया है मेरा भाई। इतना तो पता था कि मुंबई आया है, लेकिन मुंबई में किस जगह है कोई एड्रेस नहीं बता रहा था, लेकिन इतना हमको पता था कि मुंबई तरफ ही आया है। तो जब भी जाते थे ट्रेन में या जहाँ भी भीड़ भड़ाके में, खाली हम चेहरा देखते थे कि मेरा भाई मदन मिल जाएगा तो हम उसको एक नज़र देखेंगे तो हम उसको पहचान लेंगे। और अभी जब आ रहा है तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कुछ टूट गया था, खो गया था। अंदर आत्मा से ऐसा लगता है कि अभी मेरा भाई को देखेंगे तो हम किस अथी से दिखाएंगे और कैसा महसूस करेंगे। लग रहा है ऐसा कि हमारा आँख से आंसू ना निकल जाए या आँख से आंसू बह न जाए, ऐसा टाइप का लग रहा है। जिस क्षण की ललन जी बात कर रहे हैं वह अभी से कुछ देर बाद ही आने वाला है, क्योंकि मदन जो है, जो इनके छोटे भाई हैं, 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं, वो अभी रास्ते में हैं। अपनी गाड़ी से एक व्यक्ति उनको लेकर रांची आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी से 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद वो रांची पहुंच जाएंगे। ललन जी, आपको जिसमें फ़ोन यहाँ से गया द फॉलोअप की तरफ से, क्या उस पर क्या कहा गया आपको? उसमें कहा गया कि से आपका आपका भाई हम उस समय थे मैंने खेती के लिए मटर जो होता है उसको हम पटा रहे थे, पटवन दे रहे हाँ, तो थे। जब आपको ये बताया गया कि आपके भाई का इस तरह, क्या महसूस हुआ आपको, क्या हमको लगा? महसूस हुआ कि कोई ऐसा बताया, हमारा गांव का जो वार्ड सदस्य है वो बताया कि अरे तेरा भाई जो है सो मिल चुका है। तो हमको लगा कि ये लोग को झूठ बात है, मजाक कर रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन सही में जब पता चला, व्हाट्सएप में देखें आपका द फॉलो का जो व्हाट्सएप जो चला चान्हो प्रखंड में, तो हमको लगा कि सही में मेरा भाई जिंदा है। हमको तो आप खुशी 22 साल बाद अपने भाई की तस्वीर देख रहे थे, पहचान लिया आपने? हम पहचान लिए हैं, क्योंकि मेरा वो सगा भाई है, कैसे नहीं पहचानेंगे। एक बचपन से उसको हम साथ में रखे हैं, खेले हैं, खिलाए हैं, तो उसको नहीं पहचानेंगे। तो पहचान लिए उसको। तो ऐसा स्थिति में देखे मेरा भाई को कि मेरा आत्मा रो गया कि हमारा भाई इस स्थिति में है। वहाँ अति जिस स्थिति की ललन जी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जब मदन जी यानी इनके छोटे भाई जिनकी गुमशुदगी की हम बात कर रहे हैं, वह एक होटल में काम करते थे महाराष्ट्र के जमजम होटल में। और वहाँ जब कोरोना का महामारी चला तो उन पर भी दुखों का पहाड़ टूटा और फिर एक ऐसा वक्त आया जब वह लकवा से ग्रसित हो गए। इसके बाद जो लोग उनके साथ थे वो लोगों ने भी पल्ला झाड़ लिया और ललन जी माफ़ कीजिएगा, मदन जी अपने सड़क पर वो आ गए और उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। खाने को खाना नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं, इस तरह की स्थिति में वे थे। और तब महाराष्ट्र के आशीष जी, जिनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और आप लोग भी करते हैं, कि उन्होंने अपने स्तर पे वो पहले आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने अपने स्तर पर इस चीज़ को एक मुहिम अपनी जिम्मेवारी समझा और द फॉलोअप को उन्होंने कांटेक्ट किया महाराष्ट्र से। उन्होंने नंबर गूगल किया, हमारे साथ ही संजय रंजन को उन्होंने संपर्क किया उनसे, और इसके बाद यह खोजबीन शुरू हुई। और फिर आज हम उस स्थिति में, उस दिन पे आज हम बैठे हैं जब 4-5 दिनों की मेहनत के बाद इनका भाई मदन वाकई अपने घर लौटने वाला है। हमारे साथ इस गांव के कोको गांव के मुखिया भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या बाकी गांव के लोग क्या महसूस कर रहे हैं एक वाइब के लिए। आपका नाम क्या हुआ? सुनील उरांव हुआ। सुनील जी, आप मुखिया हैं पंचायत के। सुनील जी, एक तो इनका अपना एक जो एहसास है वो तो अपने भाई को वापस पाने का है ही। गांव में क्या माहौल है, किस तरह से लोग देख रहे हैं? गांव में बहुत माहौल मतलब खुशी का इजहार कर रहे हैं कि खोया हुआ आदमी मिला और इसका परिवार से सभी लोग मिल रहा कि आपका पुत्र खोया हुआ, आपका भाई खोया हुआ बोल के। और हम लोग भी महसूस नहीं हो रहा था इसका घर में कोई खोया हुआ है। लेकिन जब पता चला कि ललन का भाई एक ठो खोया हुआ है तो हम लोग को लगता चलो खोया हुआ चीज़ मिला है। और एक हमला पंचायत का जो बहुत ही मने गर्व हो रहा है कि द फॉलो के द्वारा इस खोए हुए व्यक्ति को लाने का प्रयास किया है और ला रहा है।
मैं मुंबई से आ रहा है आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर रांची से जो लाइव कर रहे हैं और रांची से जो द फॉलो में जो राजीव रंजन जी काम कर रहे हैं, संजय रंजन जी को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परिवार को मैं खुशी महसूस से मैं अवगत करना चाहूँगा और हम सारे पंचायत के लोग को मैंने बहुत बहुत मैंने उनके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपका भाई मिल गया, छोटा भाई। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, हम दिवाली से 3-4 दिन पहले अभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और दिवाली का मौका वो मौका होता है जब हम पूरा परिवार एक साथ होने की कामना करते हैं कि हम जहाँ भी हो, जो भी हो, एक साथ बैठकर दिवाली मनाएं, तो इस त्यौहार की सार्थकता बनती है। 22 सालों के बाद मुझे लगता है कि ललन जी के घर में दिवाली के मौके पर इनका परिवार फिर से, जो अधूरा परिवार था 22 सालों से, वह पूरा होने की स्थिति में है और अब अपने भाई के साथ दिवाली मना सकेंगे। हम उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में इनके भाई द फॉलोअप के ऑफ़िस में ही आने वाले हैं। जिस गाड़ी से वो आ रहे हैं वो द फॉलोअप के ऑफ़िस पहुंचेगी और फिर यहाँ से आप, चूँकि ये लोग खुद भी गाड़ी लेकर आए हैं, गांव के 3 और 2 5 लोग यहाँ पर आए हैं उनको रिसीव करने के लिए। हम लोग रात के लगभग 8 बजे के आसपास यह शूट कर रहे हैं और यह वो समय है जब उनके भाई पहुँचने वाले हैं और इसके बाद यहाँ से अपने भाई को आप लेकर यहाँ से अपने गाँव जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक इमोशनल एंगल ही नहीं बल्कि मानवता की परिभाषा को परिभाषित भी करती है कि किस तरह से कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयास ने एक टूटे हुए परिवार को, एक बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि एक दूसरे की मदद से हम ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, यह देखने वाली बात है। और यह कहानी इसी चीज़ की सीख देती है कि हम एक दूसरे की मदद करके हर संभव प्रयास करें, क्योंकि हमारा छोटा प्रयास कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है, क्योंकि आपके परिवार का ये चमत्कार ही हुआ। यह अंदेशा हमारी समझ से परे है। हम इंतज़ार करेंगे कि जब उनके भाई आए हैं वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in